भाग जाते हैं। इसके बाद जब जियान की आंख खुलती है तो वो अपने आप को अस्पताल में पता है डॉक्टर देखकर हैरान होती है, क्योंकि जियान के घाव काफी तेजी से ठीक हो रहे थे। तभी जियान कासा के पास जाता है तो डॉक्टर जियान को बताती है कि कासा के एक पैर में काफी चोट लगी थी, जिस वजह से हमें उसका एक पैर काटना पड़ा। डॉक्टर की बात सुनकर जियान को बहुत गुस्सा आता है और वो बिंग और उसके चमचों को मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर बिंग के पिता ड्रैगन किंग आ जाते हैं और जियान से माफी मांग के उसे उसकी बाइक लौटाते हैं। तो जियान ड्रैगन किंग से बोलता है, अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो अपने बेटे का एक पैर काट दो, और अपनी बाइक लेके वहाँ से चला जाता है। बिंग के पिता को जियान की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि जियान को मरवा दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसकी नेजा की शक्तियां इस जन्म में भी मेरे लिए कोई खतरा बने। वही जियान का भाई उसे समझाता है कि ड्रैगन किंग बहुत खतरनाक आदमी है। तभी ड्रैगन किंग के दो मॉन्स्टर जियान और उसके भाई पर हमला कर देते हैं, जिससे जियान के भाई की कार खाई की तरफ गिरने लगती है। लेकिन तभी जियान अपने भाई को बचाने जाता है तो ड्रैगन किंग के भेजे गए मॉन्स्टर जियान पर हमला करते हैं, लेकिन जियान जैसे तैसे अपने भाई को बचा लेता है और अपनी बाइक को खाई की दूसरी तरफ जंप करवा देता है। तभी एक मॉन्स्टर जियान को पकड़ के उसे मारने लगती है। तभी जियान के अंदर छुपी नेजा की शक्तियां बाहर आने लगती हैं, जिससे वो राक्षस वहीं जल के राख हो जाती है। पर तभी दूसरा राक्षस जियान पर हमला करता है तो मास्क में वहाँ आके उसे बचा लेता है। जियान मास्क मैन से पूछता है, तुमने मेरी जान क्यों बचाई और तुम मुझे नेजा क्यों बुला रहे हो? जिस पर मास्क मैन जियान से बोलता है, अगर तुम्हें इस सवाल का जवाब जानना है तो तुम मेरे खुफिया अड्डे पर आ जाना। जियान अपने जख्मी भाई को हॉस्पिटल लेके पहुंचता है, जिसके बाद वो अपनी बाइक लेकर मास्क मैन के अड्डे पर जाता है, जहाँ बहुत सारे छोटे छोटे बंदर काम कर रहे थे। जियान मास्क मैन से पूछता है कि तुम मुझे नेजा क्यों बुलाते हो? मास्क मैन जियान को बताता है कि जब तुम छोटे थे तब तुम्हारे पिता ने तुम्हें ड्रैगन किंग और नेजा की कहानियां जरूर सुनाई होंगी और तुम उसी नेजा का पुनर्जन्म हो, जिस कारण तुम्हारे अंदर से वो आग निकलती है। लेकिन नेजा का जन्म बहुत शक्तिशाली आग से हुआ था, इसलिए वो आग किसी भी चीज को राख बना सकती है और तुम भी उस आग को काबू नहीं कर सकते हो। लेकिन जियान को मास्क मैन की बातें बकवास लगती है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। ड्रैगन किंग को जब पता चलता है कि उसके सारे आदमी मारे जा चुके हैं तो उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी बिंग अपने पिता से कहता है कि मुझे मालूम है कि नेजा की शक्तियाँ बहुत खतरनाक है, लेकिन मैं उसे हरा सकता हूँ। तो ड्रैगन किंग बिंग को मारता है और उसे अपना जख्म दिखाता है जो एकदम बिंग के घाव जैसा था। तब ड्रैगन किंग बिंग को बताता है कि मैं एक ड्रैगन हूँ, लेकिन फिर भी ये घाव पिछले 3000 सालों से वैसा का वैसा ही है, अभी तक ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि नेजा के पास बहुत खतरनाक शक्ति है जो किसी को भी मार सकता है। ड्रैगन किंग अपने असिस्टेंट से जियान को मारने के लिए कहता है। जियान अपनी बाइक को रिपेयर कर रहा होता है, तभी उसे अपने पिछले जन्म की याद आने लगती है, जिससे उसके शरीर में आग पकड़ लेता है। इसलिए वो मास्क मैन के पास जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे आग को काबू करना सिखा सकते हो? मास्क मैन जियान की बात मान जाता है, लेकिन उसके बदले जियान को उसकी बाइक ठीक करनी होगी। मास्क मैन जियान को गैराज में लेके जाता है और उसे बताता है कि तुम आग की शक्ति के साथ पैदा हुए थे, लेकिन तुम एक इंसान हो और तुम्हें इस आग को काबू करने के लिए लोहे का इस्तेमाल करना होगा, और अगर तुम लोहे का इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुम्हारा पूरा शरीर इस आग से